साल मैंने पहली बार जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया और जिसमें मेरा रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया। मैंने सिर्फ 16 परसेंटाइल ही हासिल किए। अप्रैल में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरे 37 परसेंटाइल आए और मेरा जेई मेंस तक क्वालिफाई नहीं हुआ। 7 महीने का समय था अपने आईआईटी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का, क्योंकि जनवरी 2020 में जेई मेंस का मेरा पहला अटेम्प्ट था। इस वजह से मेरी रोज़ मात्र 5 घंटे की ही नींद होती थी। इसके अलावा हर संडे मेरा टेस्ट पेपर होता था, जिस वजह से पूरे हफ्ते आराम नहीं मिल पाता था। लेकिन एडवांस को लेकर के मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 5 अक्टूबर 2020 को एडवांस का रिजल्ट आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल राठौर है और मैं IIIT वडोदरा 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। यह संघर्ष की कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे उन 10 लाख जेई एस्पिरेंट्स की कहानी है जो भारत की इतनी टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आईआईटी एनआईटी जाने का सपना देखते हैं। मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है और हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा बने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कान में आप ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से मेरी इस जर्नी को सुनिए। पार्ट 1, 10वीं की पढ़ाई का संघर्ष। मेरी इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव जिसका नाम नरसिंहपुरा है से होती है। यहाँ पर मात्र 15 मकान हैं। गांव के पास एक बहुत छोटा सा कस्बा है जहाँ से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी। अपने 10th बोर्ड की पढ़ाई एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम से की थी। गांव से स्कूल तक जाने का रास्ता काफ़ी चुनौती भरा था। तो देख सकते हो रास्ते पे कितना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है और भी बारिश की वजह से रास्ते की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे पैदल निकलना भी मुश्किल है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। फिर भी हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जैसे तैसे इस कठिन रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे पास गांव में स्कूल बस नहीं आती थी, इसलिए मुझे 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। फिर वहां से बस पकड़कर मैं स्कूल जाता था। मेरे पापा खेती करते थे और उनका डेयरी फार्म का भी बिजनेस था। मेरे पापा चाहते थे कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर उनके साथ खेती में काम करूं, क्योंकि आगे ज़िंदगी में क्या करना है यह मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। फिर उसके बाद 10वीं की पढ़ाई में मन लगाकर करता हूँ। बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद मुझे सफलता मिलती है और मेरे 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में 90.33 परसेंटेज आते हैं और मैं अपने ब्लॉक में टॉप पोजीशन पर आता हूँ, जिस वजह से मेरा नाम दैनिक भास्कर पेपर में आता है। इतना अच्छा रिजल्ट आने की वजह से पापा भी बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश था। और फिर पापा ने कहा, बेटा आगे की पढ़ाई तुम करो, खेती बाड़ी की चिंता मत करना। पार्ट 2, 11th-12th की पढ़ाई और जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट। फिर इसके बाद हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, जैसे आगे क्या करना है, किस सब्जेक्ट को लेकर के आगे पढ़ाई करनी है, जैसे मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, क्या लेना चाहिए। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मैथ्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मेरा सपना आईआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करने का था। बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद 11th और 12th में आईआईटी की कोचिंग चालू कर देते हैं, परंतु जब मैंने 2017 में 10वीं पास की थी तब घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा मुझे कोटा भेजकर मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। और यह वही साल था जब पापा को अपने डेयरी फार्म में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत सारी गाय बीमार हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी, जिस वजह से पापा को इस धंधे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि मैं 11th-12th एमपी बोर्ड से करूंगा और फिर 1 साल का ड्रॉप लेकर आईआईटी की तैयारी कोटा से करूंगा। मैंने 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में दी, जिसमें मेरे 87.6% अंक आए। इसी साल मैंने पहली बार जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया और जिसमें मेरा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया। मैंने सिर्फ 16 परसेंटाइल ही हासिल किए, क्योंकि मेरी पढ़ाई बोर्ड लेवल तक की थी और जेई मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का लेवल बोर्ड से काफ़ी टफ होता है। स्कूल वाले तो ठीक से बोर्ड का सिलेबस भी नहीं करा पाते थे, क्योंकि मेरे स्कूल में इतने अच्छे फैकल्टीज़ नहीं थे। और 11th-12th बोर्ड लेवल की पढ़ाई की और जिस शहर में मेरा स्कूल था वहाँ पर आईआईटी की कोचिंगें भी नहीं होती थी। ऑनलाइन कोचिंग का भी उस समय ज़माना नहीं था। 12th बोर्ड की पढ़ाई में मेरी दादी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे गांव से शहर स्कूल जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए दादी ने मुझे 11th में अपने पास बुला लिया, जिस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई शहर से रह करके अच्छे से की थी, जिस वजह से मेरे 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आए। इसी साल एनटीए ने अनाउंस किया कि जेई मेंस एग्ज़ाम 2 बार होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वह फाइनल स्कोर होगा। इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ के मैं अप्रैल में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरे 37 परसेंटाइल आए और मेरा जेई मेंस तक क्वालिफाई नहीं हुआ। पार्ट 3, कोटा से पढ़ाई।
फिर इसके बाद 1 साल ड्रॉप लेकर कोटा से जेईई मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन करने का मैंने डिसीजन लिया। इस समय घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए पापा ने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर के मुझे कोटा भेजा। मुझे आज भी याद है, वह दिन था 31 मई 2019 जब मैं पहली बार कोटा आया और फिर मैंने एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और भारत की सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम IIT जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दी। पापा मुझे कोटा छोड़कर घर वापस लौट गए। मेरे पास मात्र 7 महीने का समय था अपने IIT के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का, क्योंकि जनवरी 2020 में जेईई मेंस का मेरा पहला अटेम्प्ट था। यहाँ आकर पता चलता है IIT की तैयारी के लिए सिलेबस काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए बहुत कम पढ़ना पड़ता है और बोर्ड में वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, जबकि IIT के एग्जाम में हर साल नए तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम से अपनी IIT की तैयारी कर रहा था, इसलिए मेरी कोचिंग का समय सुबह 7 बजे था, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलती थी, जिसमें टोटल 4 लेक्चर होते थे। सुबह का खाना दोपहर 2 बजे खाता था, तब तक तो मेरी भूख मर जाती थी। खाना अच्छा नहीं था। यह समस्या कोटा में रहने वाले हर एक स्टूडेंट की है कि उन्हें घर जैसा खाना नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, जीवन में इतना संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में थोड़ी देर आराम करके दोपहर 3 से रात को 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करता था और कोचिंग से जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती थी उनको सॉल्व करता था। फिर रात को 9 बजे खाना खाने जाता था। फिर उसके बाद 1 घंटा जो भी जरूरी पढ़ना रह गया वह पढ़कर रात को 11 बजे सोने चला जाता था। इसके बाद में रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि कोचिंग जाने से पहले कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन करके जाता था। इस वजह से मेरी रोज मात्र 5 घंटे की ही नींद होती थी। इसके अलावा हर संडे मेरा टेस्ट पेपर होता था, जिस वजह से पूरे हफ्ते आराम नहीं मिल पाता था, क्योंकि ड्रॉपर बैच में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अरे हद तो तब हो जाती थी जब शाम को भी एक्स्ट्रा क्लासें होती थी। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो 10th के बाद शुरू कर दीजिए, जिससे आपको तैयारी के लिए भरपूर समय मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि मैंने 11th और 12th में IIT की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। मुझे आज भी याद है, मेरी कोचिंग की फीस की दूसरी किस्त भरने के लिए मेरी मम्मी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, क्योंकि उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। ज़्यादा बारिश की वजह से उस साल फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। कोचिंग वाले भी काफ़ी तेज़ी से सिलेबस पढ़ा रहे थे, जिस वजह से सब्जेक्ट्स को समझने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कोचिंग वालों के पास मात्र 7 महीने का समय था, जिसमें उन्हें 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना था और मैं मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रहा था। इसके अलावा होमवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते थे। मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। इस वजह से मैं पढ़ाई में थोड़ा पीछे होता गया और टेस्ट में भी मार्क्स ठीक नहीं आ रहे थे। इस तरह 7 महीने मैंने अपनी IIT की प्रिपरेशन कोटा से की। फिर उसके बाद आखिरकार जनवरी में जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट आता है, जिसमें कोचिंग वाले अपनी तरफ से 90% सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। मेरा रिवीजन भी ठीक से नहीं हुआ था और बाकी सब्जेक्ट में भी काफ़ी बैकलॉग था। मैं इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसके बाद मैं अपना पहला अटेम्प्ट देता हूँ, जिसमें मेरे मात्र 82 परसेंटाइल आते हैं, लेकिन मेरे पास अप्रैल में एक और मौका था अपने स्कोर को बढ़ाने का। इसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान IIT मेंस की तैयारी पर लगा देता हूँ। अगला अटेम्प्ट 5 अप्रैल 2020 को होने वाला था। वह दिन था 25 मार्च 2020, जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होती है। परंतु मेरी किस्मत अच्छी होती है कि मैं अपने घर आ गया था। इसके बाद मैं अपनी घर से पढ़ाई कंटिन्यू रखता हूँ। जेईई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट पोस्टपोन हो जाता है और उस समय भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे थे। 21 दिन का लॉकडाउन और आगे बढ़ गया। इस वजह से जेईई मेंस का एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ। सितंबर में अगला अटेम्प्ट हुआ। इस बीच कोचिंग वालों ने अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल भेज रहे थे, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था तो लेक्चर नहीं हो रहे थे। इस वजह से पढ़ाई का माहौल कम हो गया। जो पढ़ाई का माहौल कोटा में रहकर बन रहा था वह घर पर आकर एकदम खत्म हो गया। मैं दिन भर पढ़ता तो था, लेकिन पहले जैसा मज़ा नहीं आता था और मेरी पढ़ाई में फाउंडेशन भी कमज़ोर रह गई थी। इस वजह से पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोचिंग वालों ने स्टार्टिंग में सिलेबस को काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट कर दिया था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अब आपकी फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। मेरी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए जब मैं अपना दूसरा अटेम्प्ट देने गया तो इसमें मेरे मात्र 78 परसेंटाइल आए और मेरा जेईई का मेन का कट ऑफ क्लियर हुआ और मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया। लेकिन एडवांस को लेकर के मेरी तैयारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 5 अक्टूबर 2020 को एडवांस का रिजल्ट आता है, जिसमें मेरे सिर्फ 26 नंबर आते हैं। रिजल्ट आने के बाद मैं उस दिन काफ़ी रोया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में आगे क्या करूं।
पहली बार मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की और रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया। 8-10 दिनों तक काफ़ी डिप्रेशन में रहा, खूब रोया। उस समय मैं पूरी तरह से टूट चुका था। आईआईटी का सिलेबस कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि जब कोटा में मैंने अपना रूम खाली किया तो मेरे पास इतनी नोटबुक और इतना स्टडी मटेरियल हो गया था जिसका वजन लगभग 80 से 90 किलो था और उसे उठाने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आज मेरे स्टडी मटेरियल के बारे में। मैं आईआईटी की तैयारी कोटा से कर रहा हूँ और मेरे पास कितना स्टडी मटेरियल साल भर में इकट्ठा हो गया है बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरी अलमारी है। ये आप देख सकते हो सारे क्लास नोट्स दिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एग्जाम्स की तैयारी के लिए कॉपियाँ और कुछ हैंडबुक है, और ये शीट्स है जिनसे डेली होमवर्क मिलता था सॉल्व करने के लिए। ये मैथ्स की शीट है, ये केमिस्ट्री शीट है। लगता है केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये केमिस्ट्री ज़्यादा कर दी। और ये सबसे ऊपर फिजिक्स की शीट है, और ये एलियन के पूरे टेस्ट पेपर हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हो, अब ये सारी होमवर्क कॉपियाँ हैं। और ये सरस्वती माता फोटो, जय हो सरस्वती माता। इसके बाद मैंने अपना मन मजबूत किया क्योंकि मेरे पास जेईई मेंस का एक और अटेम्प्ट बचा था। आईआईटी जाने का सपना तो पूरा ना हो सका, लेकिन एनआईटी से इंजीनियरिंग करने का सपना जरूर पूरा हो सकता है अगर मैं इस अटेम्प्ट में अच्छे नंबर ले आता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बताना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने अपना इस डिप्रेशन को ख़त्म किया और दूसरी बार जेईई मेंस की एग्ज़ाम दी और उसमें सबसे ज़्यादा 97 परसेंटाइल हासिल किए। तो उस वीडियो का लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। आपका हर एक लाइक कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा और इससे यूट्यूब की भी नींद खुलेगी और वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा और ये वीडियो वायरल होगा। सो धन्यवाद दोस्तों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करें।